हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का आपका जो है रिजल्ट आ चुका है और इससे पहले जो आपका बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आपका जो था कटअप को लेकर के, तो जब जो है बीएड को बाहर किया गया तो उसके ऊपर भी आपका कटअप जो है चेंजेस हुआ। उसके बाद है कि अब सीटेट का रिजल्ट आया है तो उसमें अब सीटेट के रिजल्ट को लेकर के भी है आपके जो है बिहार शिक्षक भर्ती के कटअप में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये जो बदलाव है, जितने स्टूडेंट हैं जो प्राथमिक के लिए आपका पढ़े हैं और एग्ज़ाम दिए हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाती है, क्योंकि कटअप आपका जो है अब चेंज हो रहा है। तो क्या कटअप अब आप लोगों का नया होगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वही एक्सपेक्टेड कटअप भी बताने वाली हूँ पूरे डिटेल के साथ, जिसमें आपको सारे डाटा जो है जेन्युइन है और जो कटअप होगा वो आप लिख लेंगे कि हाँ प्रियंका मैम ने जो बताया है वही है, ठीक है। वो मैक्सिमम मेरा कटअप होगा, उससे नीचे आपका जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जानने हैं, उसके लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सीटेट का जो है आपका रिजल्ट आ चुका है और इसमें जो है जैसे कि आपको पता है या नहीं भी पता है तो अब पता हो जाएगा। जैसे देखिए, सीटेट में है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2, तो इसमें आपको पूरे इंडिया लेवल पे जो है इसका रिजल्ट जो है इस बार का ये है। देखिए, पेपर 1 में जो है आपका 2,98,758 स्टूडेंट ही क्या हुए हैं, सफल हुए हैं, पास हुए हैं, क्वालिफाई हो पाए हैं, ठीक है। और पेपर 2 में जो है 1,01,57 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हो पाए हैं, पास हो पाए हैं। कहने का मतलब है अगर सीटेट का इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपको इस बार जो है थोड़ा जो है बहुत ही खराब रिजल्ट है आपका सीटेट का, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड होता है कि जितना है उसमें आपका कम से कम 70% 75% इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट जो है आना चाहिए, लेकिन इस बार बहुत खराब रिजल्ट आया है। आपको पूरे ऑल इंडिया में जो है पेपर 1 में जो है मात्र लगभग 24% ही स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर पाए हैं और पेपर 2 में तो मतलब सोच करके ये आता है 8% स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, इसके वजह से जो आपका बिहार बीपीएससी शिक्षक का जो ये भर्ती है वो बहुत प्रभावित होने वाला है, खासकर कटअप को लेकर के, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे बिहार में जो है आपको सीटेट का जो जितना स्टूडेंट दिए थे, तो देखिए इसमें बिहार में जो है 4,20,000 के आसपास स्टूडेंट जो है आपका सीटेट का एग्जाम दिए थे, जिसमें पेपर 1 के लगभग जो है 3 लाख कैंडिडेट बैठे थे और पेपर 2 में 1,20,000 कैंडिडेट प्लस बैठे हुए थे, ठीक। अब इसमें 3 लाख में जो है जो पेपर 1 का जैसे कि आपका जो है 24,000 स्टूडेंट ही क्या है बिहार के क्वालिफाई कर पाए हैं और 1,20,000 में से जो है 5,000 ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए हैं बिहार में। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का जो आपका जो ये रिजल्ट आने वाला है उसका कटअप बहुत प्रभावित होने वाला है ये सीटेट के रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। तो अब देखिए 24,000 यहाँ पे पास हुआ, जबकि देखा जाए तो ये 8% रिजल्ट है आपके बिहार से सीटेट में, ठीक है। और ये 5,000 स्टूडेंट पास कर पाए हैं 1,20,000 में से, तो जो कि आपका 4% जो है ये बिहार में रिजल्ट है सीटेट का। अब बात करते हैं ये रिजल्ट आने के बाद जो है आपका बीपीएससी प्राइमरी जो टीचर है बिहार के लिए, जो आप लोग फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो पहले से ही आयोग ने ये बोल के रखा था कि भाई जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है हम आपका रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है। तो आयोग ने जो बोला है वो अपना वो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो देखने को मिल रहा है तो टोटल जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी वो 79,943 थी, ठीक है, प्राइमरी के लिए, ठीक। और इसमें भी आपका डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दिए थे, जिसमें अब बीएड का तो खैर कोई बात ही नहीं करना है क्योंकि इनको जो है हटा दिया गया है, ठीक। जिसमें बीएड में जो है 3,90,000 कैंडिडेट जो थे अपीयर हुए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो आपका सीधा है कि
आधा तो पहले ही, आधा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है पहले ही छट गए। तो वैसे भी वहाँ पे आपका क्या हुआ, मतलब फाइट करने के लिए आपका प्रतिद्वंदी का कमी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो डीएलएड है, तो डीएलएड वाले को ही रखा जाएगा सिर्फ प्राथमिक में। तो यहाँ 3,80,000 स्टूडेंट जो है यहाँ डीएलएड अभ्यर्थी है, ठीक। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी आपका बिहार के लिए और अदर स्टेट के लिए अलग अलग जो है सभी को मिला करके 3,80,000 है, ठीक है। तो 3,80,000 है, जिसमें आपके बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो 2,80,000 और जो अदर स्टेट के हैं वो लगभग आपका 1 लाख जो है डाटा आ रहा है। तो अगर 1 लाख हम 3,80,000 में से छांटते हैं तो सिर्फ बिहार के लिए जो है हमारा 2 लाख जो है 80,000 कैंडिडेट यहाँ पे बचते हैं, ठीक। अब है कि अदर स्टेट वाले को भी 15% दिया जाता है जनरली, ठीक। तो यहाँ पर भी 15% जो है बिहार के जॉब में दिया जाता है, तो इसमें भी दिया जाएगा। तो खैर ये जो है इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है आप यहाँ आइए। अब देखिए यहाँ जो है बिहार में आपका हो गया कि 2,80,000 आपके सीट है प्राथमिक के लिए। अब इसमें सीटेट वाले का तो जैसे कि है जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे तो उनमें जो है 3 लाख थे। तो अगर 1.5 लाख अगर मान लिए कि सीटेट वाले इसमें ऐसे होंगे जो कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपका जो है फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। तो 1.5 लाख को अगर माइनस करते हैं 2,80,000 में से तो आपका आता है 1,30,000, ठीक। अब जहाँ तक कि 3 लाख में आपका जो है जो बिहार के कैंडिडेट थे सीटेट के लिए, तो 3 लाख में क्वालिफाई हुए हैं मात्र 24,000 स्टूडेंट, ठीक है। तो 1.5 लाख में कितने क्वालिफाई होंगे एक डाटा के अकॉर्डिंग, तो 50% माने तो ये कितना आ जाएगा 12,000। तो कहने का मतलब ये 12,000 अब इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करेंगे वो आपका टोटल कैंडिडेट आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 1,42,000, ठीक है, 1,42,000। अब इसमें भी देखिए जैसे कि सीटेट में इतने सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा 3 लाख और उसमें भी रिजल्ट आया 24,000। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बीपीएससी में भी तो वैसे ही स्टूडेंट थे और सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है तो उससे आपका बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, ठीक है। इससे तो आसान था आपका सीटेट वाला। तो जब सीटेट में जो है स्टूडेंट इतने डिसक्वालीफाई किए हैं तो यहाँ पर भी हमने उसी हिसाब से डाटा लिया है कि 50% स्टूडेंट जो है फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर 50% 1,42,000 का हम अगर फेल कर रहे हैं तो 71,000 जो है यहाँ अगर फेल है तो आपके पास कितने होते हैं कैंडिडेट, तो 71,000 आपके पास होते हैं, ठीक। अब 71,000 अगर पास होते हैं बीपीएससी शिक्षक के लिए तो अब आइए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका टोटल जो है प्राइमरी के लिए सीट कितना है, तो 79,943, ठीक। जिसमें आपको जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो है 15% अगर आयोग देती है, ठीक। तो 15% में आप इसको घटाइए, ठीक। 15% लगभग आपका 2392 आता है। अब 2392 जो सीट है ये अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए देते हैं तो हमारे पास इसमें से माइनस करने के बाद जो है 77,551 बचता है। अब देखिए सीट की संख्या इतनी है और आपका यहाँ पे कैंडिडेट आ रहा है 71,000, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका 2392 जो है, क्योंकि देखिए ये पूरे का आपको 75,000 तो जाएगा नहीं, सॉरी 15% तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं वो जनरल में यहाँ काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि आपके बिहार के जितने भी रिजर्वेशन कोटा में आते हैं तो अदर स्टेट के भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर भी वैसा रिजर्वेशन कोटा में रखा जाएगा, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, वो सभी जनरल में आती है, ठीक है। तो यहाँ 15% अगर घटाएंगे तो 77,551 आपके सीटें बचती है और जबकि यहाँ कैंडिडेट आपका पूर रहा है 71,000, ठीक है। तो बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने पहले भी बोला था क्योंकि उनको आइडिया लग गया था कि किस टाइप से स्टूडेंट है, कैसा इसका एग्जाम जा रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो पहले ही अपना बोल के रखे हुए हैं कि 75% अगर हमारा सीट फुलफिल नहीं होता है
तो हम जो है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो उन्होंने डिसाइड किया है ये वाले, जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उनके तरफ से ये बताया गया है। तो इसमें भी हम कमी करेंगे क्योंकि उनको आइडिया लग चुका है। अब यहीं पे आप मिला सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सीट इतनी है और कैंडिडेट इतने हैं, मतलब सीट भी पूरा इस बार फुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये उनका मिनिमम जो है कट ऑफ दिया गया था ठीक आयोग की तरफ से कि अगर जनरल है तो आपको जो है 40% एनी हाउ जो है आपको लाने हैं, जो कि 48 मार्क्स होता है, और ओबीसी वाले को 35.6% लाने हैं, जो कि 43.8 मार्क्स होता है। लगभग इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 44 नंबर लाना था, ठीक है। उसके बाद है ईबीसी वाले को जो है 34% मतलब 40.8, तो कह सकते हैं कि 41 मार्क्स अगर लाते हैं तो क्वालिफाई होते हैं। ये जो है आयोग का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ SC ST PWD या किसी भी कैटेगरी के फीमेल है, ऐसे नहीं कि SC ST के सिर्फ फीमेल, किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, SC हो, ST हो, PWD हो, तो उन सभी फीमेल के लिए 32% लाना था, जो कि 38.4 होता है, लगभग आपको 39 मार्क्स, ठीक है। ये था। अब आयोग को तो समझ में आ गया कि भाई रिजल्ट तो उतना आने वाला नहीं है, तो उन्होंने पहले से ही कमेंटमेंट करके रखा है, क्योंकि एग्जाम का भी पैटर्न उन्होंने देखा था, तो पहले से ही बोल दिए कि 75% अगर सीट हमारा नहीं फुलफिल होता है तो जो हमारा ये क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स का, ये घट जाएगा, ठीक है। मतलब कम मार्क्स पे भी क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो अब आपका जो है कट ऑफ क्या होने वाला है तो वो देखिए, ठीक है। अब हमारा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और देखिए जो यहाँ मैं बताऊंगी वो आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। उससे कम आएगा आपका, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। जैसे क्योंकि पूरा एनालिसिस करके ये सारा चीज़ें हम लोगों ने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो जनरल का जो है यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 50 से 50 से जो है आपका 52 होने वाला है। ये आपका मैक्सिमम है 52, ठीक है। उससे आपका नीचे ही रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ओबीसी का अगर देखा जाए तो ये 48 से आपका 50 होगा, ठीक है, 48 से 50 के बीच में। ईबीसी का देखा जाए तो 47 से आपका 49 के बीच होगा, ठीक है, ये आपका कट ऑफ है। उसके बाद SC ST है, PWD है, किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, तो इन लोगों का जो है 39 से 41 के बीच जो है कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम मेरे तरफ से कट ऑफ है। इससे आप लोगों का नंबर जो है कम पे भी ले लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसको अगर किन्हीं को डाउट है कि हाँ कैसे बता दिए, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले करके भी रख सकते हैं कि हाँ जो बोला गया वही आया है आपका रिजल्ट। अब आपके रिजल्ट कब आएंगे तो देखिए, जैसा कि अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका कहना था कि सीटेट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि अपेयरिंग कैंडिडेट भी उसमें फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनके लिए वो वेट कर रहे थे कि सीटेट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो है हमारे तरफ से हर चीज़ जो है ओके है ये हम कर देंगे। तो अब है कि यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को ये बहुत जल्दी होगा कि अब रिजल्ट कब आ जाए, ठीक है। तो अब ज़्यादा अब आप लोगों को भी वेट नहीं करना है, ठीक। बहुत जल्द जो है आप लोगों का रिजल्ट, मेरे ख्याल से ज़्यादा आप लोगों का जो है 1 सप्ताह और टाइम लिया जाएगा, आप लोगों को रिजल्ट भी जो है। तो पहले भी हमने इसके बारे में बताया हुआ है, जैसे आप पहले के भी वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन उनको करना होगा आयोग को, तो 1 सप्ताह नहीं, कम से कम जो है आप चलिए अक्टूबर के आपके जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक जो है लास्टली आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो 2 सप्ताह लग जाएंगे, कम से कम 2 सप्ताह जो है आपके रिजल्ट आने में लग जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि जो DLED अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी में अपना इस बार एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका जो भी मार्क्स आ रहा है, ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट बनाए हुए थे कि हमारा 45 है, 46 है, 50 है, 60 है, 55 है, 54 है, तो उन लोगों का तो इस बार बल्ले बल्ले हैं,
ठीक है, अपीयरिंग में सीटेट भी क्वालिफाई किए और इस बार बीपीएससी टीचर मतलब शिक्षक बन ही जाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों को मतलब जो है ये सीटेट का रिजल्ट आने के बाद उन लोगों को तो और भी खास तोहफा मिल गया है, क्योंकि कट ऑफ अब आपका और भी कम जाने वाला है, भीड़ और कम गया है। ठीक है, तो और भी चीज़ें अगर कट ऑफ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बोलिए, मैं उसके लिए भी आप लोगों को जो भी चीज़ें होगा वो कमेंट सेशन में पूछिए। अगर नहीं क्लियर होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चलिए।